तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार क्या होता है? मृत्यु के बाद मौत को लेकर हर किसी के अंदर एक सवाल होता है और सदियों से इंसानों ने इनका जवाब ढूंढने की कोशिश कई धर्म और विश्वास बने और सब में कहीं ना कहीं आत्मा होने का जिक्र करते हैं और स्वर्ग नरक की बातें होती हैं। और जब कोई आपके आसपास मरता है तो हम लोगों को वो याद आता है कि वो कहीं हमारे आसपास बैठा है और हमें सुन रहा है, या कहीं है ही नहीं, मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है। इन सभी सवालों के जवाब लिखे हैं गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण हमारे हिंदू धर्म के 18 प्राचीन पुराणों में से एक है। वैष्णवी साहित्य का एक भाग है और विष्णु और गरुड़ के बीच मनुष्य के जीवन के अर्थ को लेकर वार्तालाप इसमें वर्णित किया गया है। खासकर इन्हीं सवालों का जवाब हम गरुड़ पुराण से ढूंढ कर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई आइडियल राम 8278 में। तो मेरे प्यारे साथियों, गरुड़ पुराण में बताया गया है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापिस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत द्वारा आत्मा को वापिस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत आत्मा की आत्मा एकदम बेचैन हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की बार बार प्रयत्न करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो मान्यता है जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उसे समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान उस आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उस मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन वो 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक नाम के पिंडदान किया जाता है और उसी से उस आत्मा के अंदर बल आता है कि वो यमलोक तक की यात्रा तय कर सके। मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा को यमलोक तक यात्रा तय करने के लिए बल मिलता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर पे भटकती रहती है और वो परिजनों को नहीं दिखाई देती है और वो बहुत कोशिश करती है सबके पास जाकर बोलने की, बात करने की, लेकिन वो यमदूत के पास में बंधने के कारण उनको नज़र नहीं आती है और उसकी आवाज़ कोई भी परिजन सुन नहीं पाता है। और इसके बाद आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आज गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है
और वह धरती पे कितने दिन तक रहती है, इसको हमने गरुड़ पुराण से ढूंढकर आप लोगों तक पहुंचाया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसा ही हमारे सनातन धर्म से जुड़ा पौराणिक कथा आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो जय श्री हरि, हर हर महादेव।